ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। सन्मति संस्कार संस्थान द्वारा आयोजित इस शिविर में अपनी कक्षा, और इस कक्षा में हम हमारे जैन परंपरा में बहुत प्रचलित मंगलाष्टक नामक जो स्तोत्र है उसकी चर्चा अपन यहाँ पर कर रहे हैं। कल हमने थोड़ा विषय को समझा था और उस विषय को अपन आज दोहराते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहला बिंदु, मंगल अष्टक शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रेरक, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, अगर है तो 2 मिनट पहले अपनी बात कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। मंगलाष्टक शब्द का अर्थ हमने समझा था, मंगल अर्थात कल्याण, और अष्टक माने 8। जो 8 छंदों का स्तोत्र है इसलिए उसे नाम पड़ा अष्टक, और मंगल करने वाला है, कल्याण करने वाला है, इसलिए उसका नाम पड़ा मंगलाष्टक। इस स्तोत्र के 8 छंदों में प्रत्येक छंद का अंत कुर्वन्तु ते मंगलम इस पंक्ति से होता है। मंगल आपका होवे, हमारा होवे, तुम्हारा होवे, इस तरह की भावना इस स्तोत्र में भाई गई है, इसलिए इसका नाम पड़ा मंगल अष्टक, मंगल करने वाला अष्टक। ठीक है। वैसे तो जब हम आखिरी छंद पढ़ते हैं, अंतिम भावना जो 9वें नंबर का छंद है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है इत्थम श्री जिन मंगलाष्टक मिदम। वहां इसका नाम भी दे दिया कि यह एक मंगलाष्टक है, मंगल अष्टक है। ये बात वहां से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। दूसरा, हमने कल समझा था कि इस मंगलाष्टक के रचयिता कौन है और इसका काल कौन सा है, कब इसकी रचना हुई। तो इस विषय में हमारे पास में कोई पुख्ता परफेक्ट जानकारी हमारे पास में नहीं है कि ये किसने लिखा और इसके रचना का काल क्या है। तीसरा, इसकी भाषा कौन सी है, विच लैंग्वेज, तो हम कह सकते हैं इसकी भाषा है संस्कृत, है ना। और इसकी छंद कौन सा है, तो हमने सबसे लास्ट में इसको पढ़ा था, इसका छंद है शार्दूल वी क्रीडित, शार्दूल वी क्रीडित। और सबसे अंतिम में हमने, सबसे अंतिम बिंदु आज का अपन ये ले रहे हैं कि भाई इस मंगलाष्टक छंद में किसे नमस्कार किया गया है, किसका स्मरण किया गया है, किसे याद किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले नंबर आपको पंच परमेष्ठी दिखाई देंगे 2 छंदों में। अब उसको अपन और जोड़ें तो हम कह सकते हैं नव देवता, जो 9 देवता हमारे यहाँ माने गए हैं, उन 9 देवताओं को हमको यहाँ स्मरण किया गया है। उसके पश्चात में 24 तीर्थंकर, 63 शलाका पुरुष, जितने निर्वाण भूमियां हैं, सप्तऋषि, इन सब का स्मरण इस नमोकार, इस मंगलाष्टक स्तोत्र के माध्यम से कवि ने हमारे सामने रखा है। और ऐसा कोई मंगल कार्य नहीं होता जब हम उसका प्रारंभ मंगलाष्टक के माध्यम से नहीं करते, है ना। इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी आज ही, है ना, जितनी मेरे पास तैयार है। अब मैं प्रश्न एक पूछ रहे हैं प्रेरक। हाँ प्रेरक, बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं? भैया जी, आपकी जो कल की क्लास में अटेंड नहीं कर पाया था तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? बहुत बढ़िया। देखो, कल की क्लास में आप अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन हमने शायद व्हाट्सएप के ग्रुप के मैसेजेस भी नहीं पढ़े। वहां भी हमने क्लियर कहा था कि कल कक्षा की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। थोड़ी बहुत है पर मैंने उसे यूट्यूब अपलोड नहीं किया है। जितना विषय मैंने अभी आपके सामने रखा कि ये सब बातें जो मैंने अभी बोली हैं, यही सब बातें कल हमने पढ़ी थी। यही सब बातें कि भाई इसकी भाषा कौन सी है, कब लिखा गया, किसने लिखा, यही सब बातें हमने कल भी पढ़ी थी। तो आज हमने उस विषय को पुनः दोहराया है ताकि ये बातें रिकॉर्डिंग में हमारे सामने उपलब्ध हो सके। ठीक है। फिर भी आपको कोई विषय समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। चलिए, फिर हमने कल पहले छंद का अर्थ पढ़ना प्रारंभ किया था, तो चलिए हम चलते हैं मंगलाष्टक के पहले छंद की तरफ। देखते हैं पहला छंद। देखिए, पढ़ते हैं छंद पहला। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र
आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नात्रयाराधका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। कल जो हमने छंद पढ़ा था और आज जो हम छंद पढ़ रहे हैं, इसमें एक शब्द का अंतर है। क्या अंतर है? कल हमने पढ़ा था कुर्वन्तु ते मंगलम, और आज हमने उसको परिवर्तित करके किया है कुर्वन्तु नो मंगलम। ते मंगलम का अर्थ होता है तुम्हारा मंगल होवे। जो प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार्य ये पढ़ते हैं वो ये भावना भाते हैं कि जितने जीव यहाँ बैठे हैं सबका मंगल होवे, लेकिन हम अपनी तरफ से बात कर रहे हैं तो हम यही भावना भाते हैं कि हमारा मंगल होवे, वो हमारा मंगल करें। कुर्वन्तु नो मंगलम, नो मतलब नह, वे हमारा मंगल करें। कौन करें? कौन करेंगे हमारा मंगल? तो इस पहली लाइन में देखो क्या लिखा, सबसे लास्ट लाइन देखो, पंचैते परमेष्ठिनः, जो ये एते, एते पंच परमेष्ठिनः, जो ये 5 परमेष्ठी हैं, ये प्रतिदिनम हमेशा सदैव हमारा मंगल करे। ये 5 परमेष्ठी सदैव हमारा मंगल करे। अब 5 परमेष्ठी कौन होते हैं ये बात तो हमको ध्यान ही है, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अब यहाँ इस 3 पंक्तियों में उन 5 को याद किया गया। कैसे याद किया गया? देखिए पहली लाइन, अरहंतो भगवंत इंद्र महिता। अरहंत भगवंत जो होते हैं, अरहंत भगवान जो होते हैं वो इंद्र महिता, इंद्रों के द्वारा पूजे जाते हैं। जितने कल हमने इसकी भी चर्चा करी थी, 100 प्रकार के इंद्र, 4 प्रकार के निकाय के देव, उनके इंद्र, वे सभी मिलकर अरहंत भगवान की आराधना समौ शरण में करते हैं। अरहंत भगवान हमें कहाँ दिखाई देंगे? समौ शरण में दिखाई देते हैं। इसके अलावा अरहंत भगवान हमको कहीं दिखाई नहीं देते। ठीक है, हमारे मंदिरों में जितनी प्रतिमाएं हम विराजमान करते हैं, जितनी मूल नायक की प्रतिमाएं, वे सारी प्रतिमाएं अरहंत परमेष्ठी की होती हैं। फिर से दोहराता हूं और बात को ध्यान से सुनना और समझना। मूल नायक, मूल नायक का मतलब जिनके नाम से मंदिर होता है ना, वो प्रतिमा जो होगी ना वो सदैव अरहंत परमेष्ठी की होती है। हाँ, उस परिवार में, उस वेदी में सिद्ध परमेष्ठी की प्रतिमा भी हो सकती है, नंदीश्वर द्वीप भी विराजमान हो सकते हैं, पंचमेरु भी विराजमान हो सकते हैं, लेकिन जो मूल नायक है वो सदैव कौन से परमेष्ठी होंगे? अरहंत परमेष्ठी होते हैं। ठीक है, उनके नाम से। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि मंदिर समव शरण का प्रतीक है। मंदिर को देख लो कि समव शरण को देख लो, दोनों एक ही बात है। इसलिए मंदिर को समव शरण का प्रतीक माना गया। तो समव शरण में साक्षात जिनेंद्र भगवान विराजते हैं और मंदिर में उनकी प्रतिमा विराजमान होती है। इसीलिए एक प्राचीन भजन है, जिन प्रतिमा जिन सारिखी कही जिनागम माही। जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा होती है उसे भी कैसा समझना चाहिए? जिनेंद्र भगवान के समान ही समझना चाहिए। तो दोनों समोषण हो गए। ठीक है, चलें आगे। तो अरहंत भगवान जो है वो इंद्रों के द्वारा पूजे जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और सिद्ध भगवान कैसे हैं? तो लिखा सिद्धाह सिद्धीश्वरा। सिद्ध भगवान सिद्धियों के स्वामी हैं, सिद्धीश्वर हैं। सिद्धि मतलब कोई उनको चमत्कार हुआ है, कोई अतिशय प्रकट हुआ है कि नहीं? अतिशय सिद्धों के नहीं होते, अतिशय अरहंतों के होते हैं, है ना। 34 अतिशय, अरहंत भगवान के कितने अतिशय होते हैं? 34, 34, 34 अतिशय। अब नाम पूछूंगा तो बता सकता है कोई 34 अतिशय कौन कौन से होते हैं? ध्यान में किसी को? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, 10 जन्म के अतिशय,
10 केवल ज्ञान के अतिशय और 14 देवकृत अतिशय। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 देवकृत अतिशय। अब इनका भी विस्तार करोगे तो बहुत लंबा विस्तार बन जाएगा कि कौन कौन से होते हैं। संक्षेप में खाली जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। अतिशय अरहंतों के होते हैं, सिद्धों के नहीं होते, क्योंकि सिद्धों के शरीर नहीं होता, सिद्ध लोक में नहीं रहते, सिद्धों के समोशरण नहीं होता, इसलिए उनके ये सारे अतिशय पाए नहीं जाते। तो सिद्धि का मतलब क्या? सिद्धि का मतलब है प्रत्येक गुण की निर्मल पर्याय उन्होंने प्राप्त कर ली है। जो प्राप्त करने योग्य दशा है, पूर्ण सिद्धपना है, वो उनको क्या हो गया है? प्रकट हो गया है। इसलिए तो उनका नाम क्या है? सिद्ध। इसलिए तो उनको हम सिद्ध कहते हैं। और क्या कहें? देखो, सिद्ध भगवान के नाम याद करो, कौन कौन से और कैसे कैसे नाम है। पहला नाम अपन बोलते हैं सिद्ध, दूसरा नाम अपन कहते हैं अशरीरी, तीसरा नाम अपन कहते हैं कभी कभी मुक्त। मुक्त है ना। अब तीनों नाम को एक बार सोचो, इसका अर्थ क्या होता है, क्या मीनिंग है इसका? सिद्ध का मतलब क्या, मुक्त का मतलब क्या और अशरीरी का मतलब क्या? अशरीरी का मतलब होता है शरीर से रहित, जिनका शरीर नहीं है, इसलिए वो कौन है? अशरीरी। मुक्त मतलब छूट गए, जो कर्मों के बंधन से छूट गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इनका जिन्होंने क्या कर दिया? अभाव कर दिया, वे कौन हो गए? मुक्त। और सिद्ध किसे कहते हैं? सिद्ध। देखो, कोर्ट वगैरह में जब कोई केस चलता है ना, और कोई वकील होता है, तो वकील को अपनी बात क्या करनी पड़ती है? सिद्ध करनी पड़ती है। तो वो प्रूफ देता है, लॉजिक देता है, सबूत देता है, और फिर कहता है मैंने अपनी बात को क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। तो जब कोई काम पूरा हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? सिद्ध करना। ऐसे ही जिन्होंने इन चार गति के अभाव रूप कार्य को पूर्ण कर लिया है, उनको हम क्या कहते हैं? सिद्ध। काम पूरा हो गया, कंप्लीट। अब कुछ करने योग्य उनके लिए बचा हुआ नहीं है, इसलिए उनका नाम क्या है? सिद्ध। इसलिए उनको सिद्धेश्वर कहा, सिद्धियों के स्वामी, समस्त पूर्ण विकसित पर्याय जिनके प्रकट हो गई है। ठीक है। अब तीसरा नंबर आचार्य परमेष्ठी का। आचार्य परमेष्ठी के लिए लिखते हैं, आचार्या जिन शासन उन्नति करा। ये मैंने कल आपको एक प्रश्न दिया था ना, या सोचने के लिए, सोचना है थोड़ा सा कि जिन शासन की उन्नति कैसे होती है। जिन शासन की उन्नति कैसे होती है? नीर कह रहे हैं दीक्षाएं देने से होती हैं। और कोई बता सकता है? जिन शासन की उन्नति, तो क्या सब लोगों को दीक्षाएं देते रहें? जो भी आएगा उनके पास में उनको फटाफट मुनि बना दो, तो जिन शासन की उन्नति हो जाती है उससे। चलिए, एक हाथ खड़ा हुआ है। हाँ बोलिए वीरा। बड़े पंडित जी का वाक्य है ना कि आराधक ही प्रभावक होते हैं। तो सबसे बड़े आराधक है वो तो ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, और जब विकल्प आता है तो दीक्षा शिक्षा आदि देते हैं। बहुत बढ़िया। देखो, बहुत अच्छा उन्होंने समझाने का प्रयास किया। एक और हाथ खड़ा है, नीति सिंगई रन्नोत। हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ, जो ज्ञान ध्यान में लीन होते हैं और भद्र जीवों के को देकर ही वो उपदेश देते हैं, मतलब जन शासन का उपदेश देते हैं, और जो दीक्षा लेने वाले को दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देने वाले को प्रायश्चित देते हैं। तो ऐसे मूल संघ के नायक आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। इसी से वो जिन धर्म की प्रभावना करते हैं। बहुत बढ़िया। देखो, हम ये कह सकते हैं कि 5 परमेष्ठी में से सबसे ज्यादा काम यदि किसी के पास में है तो वो है कौन से परमेष्ठी? आचार्य परमेष्ठी। सबसे ज्यादा उनके पास में काम है। सिद्ध भगवान कुछ काम करते नहीं है, क्योंकि वो तो अष्टकर्म से रहित होके सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। अरहंत परमेष्ठी ना तो बोलते हैं, ना किसी को समझाते हैं, ना किसी को दीक्षा देते हैं, ना किसी को प्रायश्चित देते हैं, ना उनको आहार लेने जाना है, कोई विकल्प उनको है नहीं। वे अरहंत परमेष्ठी 4 गातिया कर्मों का अभाव करके विराजमान हो गए। अब उपाध्याय, साधु और आचार्य, ये तीनों गुरु हैं,
मुनि संघ में है। तो इनके जो नायक हैं, इनके जो लीडर हैं, वो कौन से परमेष्ठी हैं? आचार्य परमेष्ठी। इसलिए संपूर्ण मुनि संघ का दायित्व किनके ऊपर है? आचार्य परमेष्ठी के ऊपर है। देखो, जो नीर ने कहा था अभी अभी, दीक्षा देते हैं, केवल दीक्षा देना काम नहीं है, एक शब्द बड़ा गंभीर है, दीक्षा के योग्य जीवों को दीक्षा देते हैं। हर किसी को दीक्षा नहीं देते, केवल दीक्षा देना उनका काम नहीं है, वो दीक्षा लेने योग्य भी है कि नहीं है, उसकी पात्रता की पहचान करना, ये भी आचार्य परमेष्ठी का दायित्व है। इसी से तो जिन शासन की उन्नति होती है। आप सोचो, कोई भी एक बढ़िया वाला, देखो IAS RAS होते ना, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर, तो वहां कोई भी जाकर के सेलेक्ट नहीं हो सकता, उसके लिए आपको पहले बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर वो आपका इंटरव्यू लेंगे। आप बहुत अच्छा एग्जाम दे के आयोगे ना, तो भी आपका इंटरव्यू होगा। क्यों भाई, हमने इतना सब किया तो हमारा इंटरव्यू क्यों? कि वो चाहते हैं कि जो पोस्ट आपको मिलने वाली है उसके लायक आप हो कि नहीं हो, इसका पात्रता की पहचान करना बहुत जरूरी है। और ये काम किसका है? आचार्य परमेष्ठी का है। इसलिए चतुर्विद संघ, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इनका दायित्व आचार्य परमेष्ठी के ऊपर बनता है। इसलिए आचार्य परमेष्ठी के लिए शब्द लिखा, जिन शासन उन्नति करा, जो सदैव जिन शासन की उन्नति करने में तत्पर रहते हैं। देखो, पंडित टोडरमल जी ने बड़ी गंभीरता के साथ ये बात समझाई है, मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही लीन रहते हैं। उनका मेन काम यदि कुछ है तो वो क्या है? अपने स्वरूप में लीन रहना, यही उनका कार्य है। ये आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप हो गया। फिर देखो उपाध्याय परमेष्ठी। देखो, उपाध्याय परमेष्ठी के लिए पंडित जी या आचार्य देव यहाँ पे क्या लिखते हैं? पूज्या उपाध्याय का, और नीचे से श्री सिद्धांत सुपाठ का। जो पूज्य उपाध्याय हैं वे कैसे हैं? श्री सिद्धांत सुपाठ का। सिद्धांत के आगे क्या लगा दिया उन्होंने? श्री शब्द का प्रयोग कर दिया। श्री शब्द का प्रयोग यह बताता है कि श्रेष्ठ हैं, लक्ष्मी सहित हैं। अब लक्ष्मी का मतलब पैसा नहीं, लक्ष्मी का मतलब केवल ज्ञान लक्ष्मी। केवल ज्ञान से जो प्राप्त हुए हैं उन सिद्धांत ग्रंथों के, आगम ग्रंथों के जो पाठक हैं, पाठक का मतलब पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, जो उनका मुख्यपने अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं। आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप पढ़ा होगा ना सबने बाल बोध पाठमालाओं में, तो यही परिभाषा लिखी है बिल्कुल। जो क्या काम करते हैं? द्वादशांग का अध्ययन करते हैं और अन्य को कराते हैं, उसी में लीन रहते हैं। उनका नाम कौन से परमेष्ठी? उपाध्याय परमेष्ठी। तो इस प्रकार उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप बताते हुए उन्हें पूज्य कहा और सिद्धांत ग्रंथों का अभ्यास करने वाला कहा। ये उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप हो गया। अब कौन से बचे? अंतिम साधु परमेष्ठी। तो साधु परमेष्ठी के स्वरूप में क्या लिखा? मुनिवरा रत्नात्रयाराधका। जो मुनिराज होते हैं वो रत्नत्रय के आराधक होते हैं। जो साधु परमेष्ठी होते हैं वह रत्नत्रय के आराधक होते हैं। ठीक है, रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसकी चर्चा तीसरे छंद में अपन फिर से करेंगे बाद में। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, बहुत छोटा सा। देखो, आचार्य परमेष्ठी को रत्नत्रय का आराधक नहीं कहा, उपाध्याय परमेष्ठी को रत्नत्रय का आराधक नहीं कहा, साधु परमेष्ठी को रत्नत्रय का आराधक कहा। तो क्या, सुनना ध्यान से, क्या आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी रत्नत्रय के आराधक नहीं होते हैं? प्रश्न समझ में आ रहा है? क्या आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी रत्नत्रय के आराधक नहीं होते हैं कि होते हैं? चलो, 2 हाथ खड़े दिख रहे हैं मुझे, यहाँ से 3 दिख रहे हैं। चलिए, सबसे रश्मि जी का हाथ पहले खड़ा हुआ है। हाँ रश्मि जी बोलिए। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। रत्नत्रय के आराधक तो होते हैं, साधु परमेष्ठी में तीनों ही परमेष्ठी गर्भित हैं। बहुत बढ़िया। चलिए
इसी बात को अपन प्रियंका जी से पूछते हैं। प्रियंका जी भंडारी, बोलिए। जय जिनेन्द्र। रत्नात्रय राधिका में साधु परमेष्टि के साथ साथ आर्यंत आचार्य और उपाध्याय को भी गर्वित किया गया है। बहुत बढ़िया। चलिए, मतलब सबका भाव एक जैसा ही है। देखो, समझने की छोटी छोटी बातें हैं जो हमको समझनी चाहिए। जब हम आचार्य कहते हैं तो सिर्फ आचार्य आते हैं, जब हम उपाध्याय कहते हैं तो सिर्फ उपाध्याय आते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं साधु साधु तो इसका मतलब आचार्य, उपाध्याय और वे साधु जो आचार्य उपाध्याय नहीं है, वो सब एक शब्द में शामिल हो जाते हैं साधु। कैसे होगा ऐसा? याद करो, चत्तारी मंगल पाठ। चत्तारी मंगल पाठ की तीसरे पद में क्या लिखा है? चत्तारी मंगलम, 4 मंगल हैं। पहला अरहंता मंगलम, दूसरा सिद्धा मंगलम और तीसरा क्या नाम लिखा? साहु मंगलम। साधु मंगल है, तो साधु का मतलब कौन? 5वें नंबर वाले के 3, 4, 5 तीनों शामिल होंगे। आचार्य परमेष्टि आचार्य तो हैं ही, लेकिन साधु भी हैं। उपाध्याय परमेष्टि उपाध्याय तो हैं ही, पर वे साधु भी हैं। बिल्कुल इसी तरह समझना। इसी तरह एक बात और, आचार्य परमेष्टि के मूल गुण कितने कहे? 36, उपाध्याय परमेष्टि के 25 और साधु परमेष्टि के 28। तो आचार्य परमेष्टि कितने मूल गुणों का पालन करते हैं? 36 के 28 कि वो दोनों पालते हैं। 36 तो आचार्य परमेष्टि वाले और 28 साधु परमेष्टि वाले, दोनों का पालन चलेगा। उपाध्याय परमेष्टि के 25 तो उपाध्याय पद वाले और 28 साधु पद वाले, ये दोनों पलते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्वरूप दोनों का समझना चाहिए। इसलिए रत्नत्रय की आराधना साधु करते हैं, इसका अर्थ है आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों के तीनों रत्नत्रय के आराधक होते हैं। समझ में आ गई आपको बात? क्लियर? इस तरह ये पहले छंद की चर्चा हमारी यहाँ पर पूर्ण होती है। एक बार अपन छंद को पुनः देख लेते हैं। अरहंत भगवान, अरहंतो भगवंत, अरहंत भगवान इंद्र महिता, इंद्रों के द्वारा पूजे जाते हैं, नमस्कार किए जाते हैं। सिद्धाश्च, च मतलब और, सिद्धाह सिद्धीश्वरा, जो सिद्धियों के ईश्वर हैं वे सिद्ध भगवान। जिन शासन उन्नति करा आचार्या, जिन शासन की उन्नति करने वाले आचार्य परमेष्ठी। पूज्या उपाध्याय का, जो पूज्य उपाध्याय हैं, कौन है? तो लिखा श्री सिद्धांत सुपाठ का, जो सिद्धांत ग्रंथों के सुपाठक भले प्रकार से उनका अध्ययन अध्यापन करते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी। मुनिवरा रत्नत्रयाराधका, जो रत्नत्रय की आराधना करते हैं, ऐसे मुनिराज। पंच एते, एते मतलब ये 5 परमेष्ठी प्रतिदिन नह हमारा मंगलम कुर्वन्तु, हमारा मंगल करे। ठीक है, इस तरह ये पहले छंद में 5 परमेष्ठी का स्मरण यहाँ पर किया गया। ठीक है, ये इसका अर्थ है, आपको मैं भेजूंगा, आप उसमें से रिपीट समझ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपन दूसरे छंद की तरफ। दूसरा छंद आपके सामने है, पढ़ते हैं दूसरे छंद को। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा, भास्वत पाद नखेन्दव प्रवचनाम्बोधीन्दव स्थायिन, ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगता, ते पाठ का साधव, स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरवः, कुर्वन्तु नो मंगलम। अब देखो, इसको भी देखो, सबसे लास्ट लाइन को पहले पढ़ रहे हैं। कुर्वन्तु
नो मंगलम, हमारा मंगल करें। कौन करें? तो लिखा पंच गुरुवः, 5 गुरु। 5 गुरु कहाँ से होते हैं? हमने तो यही पढ़ा है कि 5 परमेष्ठी में 2 देव हैं और 3 गुरु हैं। 3 गुरु, ये 5वें और चौथे और 5वें गुरु कौन है? रश्मि जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या आप? चलिए 3 गुरु तो हमने सुने हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये 5 गुरु कैसे हो जाते हैं? होते हैं अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान, उनको भी कभी कभी गुरु में शामिल किया जाता है। याद करो, क्या याद करें? 16 कारण पूजन। 16 कारण पूजन जो पुरानी चलती आ रही है, उसकी पंक्तियां क्या लिखी हैं? परम गुरु हो जय जिन नाथ परम गुरु हो, और कह सकते हैं पूजे नाथ परम सुख हो, है ना। परम गुरु शब्द का प्रयोग लिया किसके लिए? अरहंत भगवान के लिए। अरहंत भगवान को वहां पर परम गुरु कह करके बुलाया है। तो मतलब अरहंत परमेष्ठी को कभी कभी गुरु पद से भी बुलाया जाता है। इसी तरह हमारे लिए सिद्ध भगवान भी आदर्श है ना, इसलिए उनको भी कभी कभी हम गुरु पद में सम्मिलित करते हैं। गुरु शब्द का मतलब 28 मूल गुण वाले गुरु हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ गुरु का मतलब 5 परमेष्ठी। तो पंच गुरुवः, 5 परमेष्ठी क्या करें? हमारा मंगल करें। वो कैसे हैं? कैसे हैं 5 परमेष्ठी? तो इतनी 3 साढ़े 3 लाइन में उन 5 परमेष्ठियों की बातें यहाँ पर समझाई गई हैं। चलें पढ़ते हैं एक एक करके अपन। आप सोचना और विचार करना कि कौन सी लाइन कौन से परमेष्ठी के ऊपर लागू पड़ेगी। पहला नंबर, श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पाद नखेंदवः। यहां तक एक लाइन है, सिंगल। यहां तक एक मीनिंग है। क्या मीनिंग है? देखो समझना। समूह शरण में जब भगवान विराजमान होते हैं ना, समूह शरण में, तो वहां पर जितने इंद्र होते हैं वे सारे भगवान के चरणों में झुक करके क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। तो ऐसी एक कल्पना की गई है कि इंद्र लोग जो मुकुट पहनते हैं, मुकुट, उस मुकुट में क्या लगे हैं? मणि लगे हैं, रत्न लगे हुए हैं, उन रत्नों से प्रकाश निकलता है। सोचना और दिमाग में एक चित्र इमेज करना, ठीक है ना। क्या कहा? अरहंत भगवान समोषण में बैठे हैं और सब इंद्र क्या कर रहे हैं? उनको नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार करने के लिए सर को क्या करना पड़ेगा? झुकाना पड़ेगा निश्चित रूप से। तो जब माथा झुकता है तो भगवान के चरणों की तरफ जाता है, पांव की तरफ जाता है। तो उनके मुकुट की जो मणियां हैं, उससे जो प्रकाश निकल रहा है, जो लाइट निकल रही है, वो लाइट कहाँ पड़ती है? भगवान के चरणों पे पड़ती है। कहाँ पड़ती हैं? चरणों पे। अब आप सोचना, चरणों में ऐसी कौन सी चीज है जो प्रकाशित होती है? तो लिखा नख। नख माने नाखून। जो पाँव में नाखून है, वो नाखून क्या हो रहे हैं? प्रकाशित हो रहे हैं। बिल्कुल यही बात यहाँ पर समझाई गई है कि श्रीमत नम्र सुरा सुरेंद्र। सुर और असुर इंद्र। अब ये असुर कौन होते हैं? सुना होगा नाम कभी। सुर तो समझ में आता है देवता, ये असुर मतलब तो राक्षस समझते हम तो, कि नहीं, असुर का मतलब राक्षस नहीं है, भवनवासी देव। जो भवनवासी देव होते हैं उनको कहा जाता है असुर। असुर है ना। और जो वैमानिक यानी 16 स्वर्ग पंच अनुत्तर नव अनुदिश में रहते हैं, उन्हें कहा जाता है सुर। तो सुर, असुर, इंद्र, ऐसी पंक्तियां कई बार आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। याद करो, कुंद कुंद शतक का पहला छंद याद आता है? सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के
करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। सुर असुर वहां भी लिखा है, तो सुर असुर का मतलब जो भवनवासी वैमानिक देव हैं उनके क्या हुआ, उनके मुकुट रत्न प्रभा, मुकुटों में लगे हुए मणियों की, रत्नों की प्रभा। देखो श्रीमत नम्र, श्रीमत का मतलब लक्ष्मी के स्वामी, जो इंद्र लोग होते हैं ना बहुत वैभवशाली होते हैं, लेकिन सब कैसे हैं, नम्र। नम्र का मतलब झुके हुए, नमस्कार करते हुए। सुरासुरेंद्र, सुर और असुर इंद्र, मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा, मुकुट का उजाला, मुकुट का प्रकाश, मुकुट का प्रकाश माने मुकुट में लगे हुए रत्नों की प्रभा, उससे क्या हो रहा है, भास्वत चमक रहा है। क्या चमक रहा है, पाद नख इंदवः, पांव के जो नख नाखून हैं वो भगवान के चमक रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करें और सोचना कि ये कौन से परमेष्ठी की बात हो रही है, कौन से परमेष्ठी की बात हो रही है। केवल और केवल अरहंत परमेष्ठी, और कोई नहीं हो सकते। नियति जी, नियति मुक्ति जैन, है ना, आपने भी हैंड रेस किया, बिल्कुल सही है, आप अरहंत ही सोच रहे हैं, ऐसा ही मुझे लग रहा है ना, अरहंत ही सोच रहे हैं ना। हाँ, अरहंत भगवान ही हो सकते हैं, क्योंकि इनके लिए पहले वाले छंद में प्रयोग लिया था, इंद्रो द्वारा पूजित, और उसी बात को यहाँ पर फिर से दोहराया गया। देखो हमारे स्तुतिकार जो होते हैं ना, वो कभी कभी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिख देते हैं कि बहुत मजा आ जाता है। एक स्तुति है, वहां पर इसी बात को उन्होंने इस तरह से लिखा, देखो सुनना और समझना, है ना, मजा लेना। क्या लिखा कि हे भगवान, आपके चरणों में झुके हुए जो इंद्र हैं उनके मुकुट, क्या लिखा, उनके मुकुट की मणियां प्रकाशित हो रही हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनके मुकुट की मणियों से आपके नख यानी आपके पांव चमक रहे हैं कि आपके नखों की आभा से उनके मुकुट की मणियां चमक रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दोनों में से ज्यादा उजाला किसमें है, ज्यादा प्रकाशमान कौन है। वे मुकुट इसलिए चमक रहे हैं क्योंकि आपके चरणों में झुके, या आपके चरण इसलिए चमक रहे हैं कि मुकुट आपके चरणों में झुके, हमें समझ में नहीं आता। इस तरह से भी भगवान की स्तुति की जाती है और की गई है, अनेक स्तोत्रों में की गई है। ठीक है, तो क्या समझ में आया, झुके हुए मुकुटों की मणियों की आभा से चमक रहे हैं जिनके पांव के नख, ऐसे कौन से परमेष्ठी हैं, अरहंत परमेष्ठी। कौन से परमेष्ठी हैं, अरहंत परमेष्ठी। और उनको पता है नखों के लिए क्या शब्द प्रयोग में लिया, देखो देखो यहाँ देखो क्या लिखा, नख इंदवः, नखेंदवः लिखा है ना, नख इंदवः, इंदवः जानते हैं ये इंदु, इंदु शब्द का मतलब क्या होता है, इंदु सुना है कभी, इंदु नहीं आता था, चलो कोई बात नहीं। इंदु शब्द का मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा। और जिनेंद्र भगवान के चरणों को उन्होंने क्या नाम दे दिया, चंद्रमा। जिनेंद्र भगवान के चरणों के नख रूपी चंद्रमा से इतने प्रकाशित हो रहे हैं जैसे कि क्या है, चंद्रमा। सूर्य क्यों नहीं कहा, सूर्य और चंद्रमा में अंतर है। सूर्य प्रतापवान है लेकिन साथ साथ में उसमें गर्मी बहुत है, चंद्रमा में प्रकाश है लेकिन प्रताप नहीं है, वो जलन पैदा नहीं करता, इसलिए जिनेंद्र भगवान के चरणों को चंद्रमा की उपमा यहाँ पर दी गई है। और देखो आगे क्या लिखा, एक लाइन और पढ़ते हैं, प्रवचनाम्भोधिन्दवः, प्रवचनाम्भोधिन्दवः। चलो आप सब लोग स्कूल जाते होंगे, है ना, 2 साल से तो लगभग क्लासेस 1-1.5 साल से बंद है, लेकिन फिर भी इतना तो आप जानते ही होंगे
कि महीने में ऐसे दिन आते हैं जब समुद्र का जो सी लेवल है यानी पानी का लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कब बढ़ता है पता है किसी को? कब बढ़ता है? अरे किसी को भी नहीं पता। ऐसा टाइम आता है ना एक बार। अब आप खड़े हुए दो जनों के, अब नियति मुक्ति से पूछते हैं। हाँ बोलिए। ज्वार भाटा के टाइम पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्वार भाटा जब आता है ना तब क्या हो जाता है, वो लेवल बढ़ जाता है। हाई टाइड बोलते हैं कभी कभी उसको, हाई टाइड होता है। और वो क्यों आता है ये पता है? वो ज्वार, हाँ क्यों आता है? चंद्रमा की रोशनी के कारण। बहुत बढ़िया, बस मुझे यही समझाना था। चंद्रमा की रोशनी के कारण से। किसके कारण? चंद्रमा की रोशनी के कारण। यानी आकाश में चंद्रमा होता है और जहां चंद्रमा पूर्ण विकसित दिखाई देता है वहीं पे पानी सारा उठने का प्रयास करता है। हाई टाइड, पानी ऊपर हो जाता है। यानी कि पानी की क्या हुई है, वृद्धि, फैल गया है, बढ़ गया है पानी। ऐसे ही प्रवचन रूपी समुद्र को बढ़ाने के लिए जो चंद्रमा के समान है, प्रवचन अंभु, देखो 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 क्या लिखा, यहां से देखो साथ साथ में, प्रवचन अंभोधीन्दवः, अंभोधि और इंदवः। अंभोधि, अंभोधि का मतलब समुद्र है ना, और इंदवः, इंदवः चंद्रमा के समान है। प्रवचन रूपी समुद्र के लिए जो चंद्रमा के समान है। ठीक है, अब सोचो क्या कहना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं प्रवचन यानी वस्तु का स्वरूप, जैसा वस्तु का स्वरूप है वो किसने बताया? अरहंत परमेष्ठी ने बताया, अपनी दिव्य ध्वनि में बताया। तो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए जो किसके समान है? चंद्रमा के समान है। इस प्रकार ये अरहंत परमेष्ठी की वंदना यहाँ पर की गई। अभी देखो यहाँ मीटिंग पूरी होने वाली है, एक बार अपन फिर कनेक्ट करते हैं और इससे आगे हम पढ़ेंगे नहीं, पर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो उसके बारे में अपन चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपन यहाँ पूर्ण कर रहे हैं और फिर से एक बार जुड़ते हैं और फिर आगे की चर्चा करते हैं। जय जिनेंद्र।